सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए। एक बार फिर बच्चों के साथ संडे स्कूल के इस सेशन में शामिल होने के लिए प्रभु ने मेरे जीवन के अंदर में सहायता की, इसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। प्रभु ने एक अवसर मेरे जीवन के अंदर में दिया है, तो आप लोग के बीच में मैं परमेश्वर के वचन के साथ में जो है आ रहा हूं। ज्यादा वक्त नहीं है, थोड़ा सा जो समय हम परमेश्वर के वचन से देखने के लिए चाहते हैं और ताकि हम जो है प्रभु में बढ़ सके, प्रभु में आशीष को पा सके। क्योंकि बाइबल हमें एक बात सिखा कर आती है और हम बाइबल में बात को पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह बच्चों से बेहद प्यार करते हैं। यीशु मसीह ने खुद कहा कि बच्चों को मेरे पास में आने दो, उन्हें मना मत करो। ठीक है, उसका एक कारण है, क्योंकि बच्चों का दिल बहुत साफ होता है, बहुत अच्छा होता है। ठीक है, आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, लेकिन मन में कोई बात नहीं रहती है। थोड़ा देर आपस में झपटेंगे, झगड़ेंगे, लड़ेंगे, कुछ कुछ चिल्लाएंगे, बोलेंगे, लेकिन उसके बाद थोड़ी देर के बाद में फिर से जो है एकदम फ्रेंड का जैसा बनकर जो है खेलने लग जाती है। ये नहीं बोलते, मन में नहीं रखते कि तूने मेरे को ऐसा बोला, ये बोला, मुझे ऐसा कहा, ऐसा सब रखकर बाद में जो है वो लड़ाई नहीं होती। उनका एक अच्छा जो है बात है, रात गई बात गई। ठीक है, जो बीत गया बीत गया, जो चला गया उसको दोबारा जो है वो लोग ध्यान नहीं करते। इसीलिए ये बात हम देख कर आते हैं कि यीशु मसीह ने बच्चों को अपने पास आने के लिए जो है मना नहीं किया, और अपने चेलों को भी बोला कि बच्चों को मेरे पास में आने दो, उन्हें मना मत करो। और अपने चेलों को इस प्रकार से कहा कि स्वर्ग के राज्य इन्हीं लोगों के लिए है। अरे ऐसा कहने का अर्थ यह है कि हर वो विश्वास करने वाला व्यक्ति जो प्रभु में विश्वास करता है, जब तक उसका हृदय और मन एक बच्चे के जैसे नहीं होगा, ठीक है, यानी जो उसके हरकत बच्चे जैसे होना नहीं है, सब बाइबल में लिखा है, बच्चे के जैसे शुद्ध, निष्कलंक और पवित्र हृदय होना चाहिए करके, तब तक जो है स्वर्ग राज्य के अंदर में प्रवेश करना मुश्किल है। तो इसीलिए जो है यीशु मसीह ने बच्चों को अपने पास आने के लिए दिया, उन्हें आशीष दी। आशीष की आप जितने बच्चे इस समय में जुड़े हुए हैं, एक बात को आप ध्यान रखिए, आपको यीशु बहुत प्यार करता है, बेहद प्यार करता है। ठीक है, जैसे आपके मम्मी पापा आपको प्यार करते हैं, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह आपको प्यार भी करता है, आपकी रक्षा भी करता है, आपको हर एक खतरों से छुड़ाता है, हर एक पाप से बचाता है, शैतान के हर एक ट्रैप से भी आपको बचाता है, और आपके जीवन अच्छा और आशीषमय होने के लिए परमेश्वर हमेशा जो है आपके लिए वो चाहता है। ठीक है, यदि ऐसा है कि परमेश्वर हमें आशीषमय और अच्छा बनाने के लिए चाहता है, तो हमें भी कुछ बातों को जो है करना है। इसके लिए बाइबल हमें कुछ बात को सिखा कर आती है। आइए हम उस भाग की ओर थोड़ा जाएंगे, देखेंगे। आप सब लोग अपने जो है बाइबल में से एक भाग को निकाल लीजिए, इफिसियंस चैप्टर 6। ठीक है, सब लोग जो है निकाल लीजिए, इफिसियंस चैप्टर 6 न्यू टेस्टमेंट के अंदर में है। इफिसियों की पत्री उसके 6 अध्याय के
पहले वचन से लेकर हम 3 वचन तक पढ़ेंगे। इफिसियंस चैप्टर 6 वर्स 1 to 3। ठीक है, सब लोग अपने अपने बाइबल में ध्यान पूर्वक उसको देखिए क्या कहकर यहां पर आता है। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट वर्ड्स आपके बीच में पढ़ रहा हूं। हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। ठीक है, लिखा है, हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, यही जो है उचित है। ठीक है, थोड़ा सा जो है आपके जो भाषा में भी हम देखेंगे। कई बच्चे लोग जो है इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, उसके लिए थोड़ा सा उसमें क्या लिखा है वो भी थोड़ा हम देखते हुए जाएंगे। ठीक है, लिख कर आता है यहां पर बालकों ऐसे करके लिखा हुआ है। इंग्लिश में देखिए लिखता है चिल्ड्रन। ठीक है, दोनों के लिए है, लड़का हो या लड़की हो। ठीक है, चिल्ड्रन ओबे योर पेरेंट्स इन द लॉर्ड, फॉर दिस इज राइट। तो कहकर आता है, चिल्ड्रन ओबे योर पेरेंट्स इन द लॉर्ड, फॉर दिस इज राइट। एक बात हम यहां पर देख कर आते हैं कि ये जो पत्र है, ये जो बुक है, जो इफिसियंस, इसे पॉल ने इफिसियंस की कलीसिया के लिए जब लिखा, तब उसके ध्यान में इफिसियों के बच्चे भी थे। सिर्फ माता पिता ही नहीं, परंतु बच्चे लोग भी उस कलीसिया के अंदर में पाए जाते थे। और खास करके इफिसी के पत्र के इस भाग में ये बच्चों के लिए खास करके कहा हुआ बात है। बच्चों को जो है परमेश्वर के दास ने सिखाया है, समझाया है कि हर वो जो है बच्चे जो प्रभु में हैं, जो प्रभु के पास आते हैं, चर्च में आते हैं, माता पिता के साथ चर्च में जाते हैं, प्रार्थना में बैठते हैं, प्रार्थना करते हैं, वो हर बच्चे अपने माता पिता के आज्ञाकारी होना चाहिए, क्योंकि यह उचित है। तो मैंने थोड़ा देर पहले आपको एक बात कहा था कि परमेश्वर आपको बहुत प्यार करते हैं, यीशु मसीह आपको बहुत प्यार करते हैं, आपकी बारे में वो चिंता करते हैं, आपको जो है आप स्वस्थ रहें, आपके जीवन में सब चीज जो आपको प्राप्त हो, आप आगे बढ़ें, पढ़ाई में आपको बुद्धि ज्ञान सब कुछ मिले, आप तंदुरुस्त रहे, अच्छे अच्छे जो है ऊंचे पद पर आप आए। जब भी आप जो है पढ़ाई के मामले में, दूसरे मामले हो, सब में आपको सब अच्छा मार्क मिले, उसके लिए जो है परमेश्वर चाहता है आपके जीवन के अंदर में करे। तो आपको भी परमेश्वर के लिए कुछ करना है, हमें भी परमेश्वर के लिए कुछ करना है। और वो है एक बात यहां पर हम देख कर आते हैं, आज्ञाकारी, ओबे। ठीक है, बाइबल हमें सिखा कर आती है कि जो ओबे करते हैं उसे प्रभु यीशु मसीह बहुत प्यार करते हैं। ठीक है, उसका एक कारण यह है क्योंकि खुद यीशु मसीह एक अच्छे, एक ओबीडियंस, एक सन थे अपने जो है फादर की, अपने पिता के। ठीक है,
तो इसीलिए जब परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर में हमें सब दे, हम ऐसा चाहते हैं मुझे सब मिले, मैं ये सब पाऊं, मेरे जीवन के अंदर मुझे सब प्राप्त हो, ऐसी इच्छा यदि हम बच्चे लोग करते हैं, ठीक है, चाहे वो स्कूल में अच्छे मार्क लाने की बात हो, चाहे हर एक्टिविटीज के अंदर में आप सबसे अच्छा करने की इच्छा रखते हो, या जीवन के अंदर में आप आगे अच्छा बढ़ने के लिए चाहते हो, या मन के अंदर में मैं एक अच्छा बेटा बनूं, मैं एक अच्छा चर्च के अंदर में जो है विश्वासी बनूं, ऐसा सब इच्छा जब हमारे जीवन के अंदर में आते, परमेश्वर भी चाहता है कि आप ऐसे हो, लेकिन ये आपके जीवन के अंदर में तभी हो पाएगा जब आप परमेश्वर में ओबीडियंस होंगे, परमेश्वर की बातों को आप मानेंगे, सुनेंगे, ठीक है। तो यहां पर एक बात कहकर आता है कि पौल बता कर आता है, हे बालकों प्रभु में अपने माता पिता का आज्ञाकारी बनो, प्रभु में, ठीक है, यीशु मसीह के खातिर, यीशु मसीह के लिए आप अपने माता पिता का आज्ञा पालन करें, ठीक है। एक बात और भी आप ध्यान देना चाहिए, क्यों हमें हमारे जो है पेरेंट्स का बात हमको सुनना चाहिए। उसके लिए एक जो बात मैं कहने के लिए चाहता हूं ये है, इस दुनिया के अंदर में हमारे जो पेरेंट्स हैं, हमारे पापा और मम्मी, वो इस दुनिया में हमारे लिए परमेश्वर के द्वारा दिया हुआ सबसे बड़ा गिफ्ट है, ठीक है। एक्चुअल में हमारे मम्मी पापा के जगह में जीसस को आना चाहिए था, जीसस को रहना चाहिए था, लेकिन जीसस ने अपने जगह में हमारे मम्मी पापा को रखा हुआ है, ठीक है, ताकि हमारे मम्मी पापा वैसे ही हमें जो है प्यार करते हैं, वैसे ही हमें संभालते हैं, वैसे ही सब कुछ करते, क्यों मालूम है, जैसे वचन में लिखा है प्रभु में तुम अपने माता पिता की आज्ञाकारी बनो, इसी प्रकार से प्रभु में ही हमारे माता पिता हमें संभालते, चलाते, हमारी रक्षा रखवाली करते, हमें प्यार करते हैं। तो इसीलिए पेरेंट्स का हमें बात क्यों मानना चाहिए, उसका एक सीधा अर्थ यहां पर मैंने कहा कि वो परमेश्वर के रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो प्रतिनिधि हैं। परमेश्वर के जगह परमेश्वर ने हमारे पेरेंट्स को रखा है, ताकि हम जब अपने पेरेंट्स की बात को मानते हैं तो समझो हम परमेश्वर की आज्ञा को पालन करने के बराबर है, ठीक है। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें हमारे पेरेंट्स की बात को मानना चाहिए, आज्ञा पालन करना चाहिए। आगे और भी बात कहकर आता है, तो मैंने दो बात यहां पर कही, ठीक है। एक बात कही प्रभु के खातिर, यीशु के खातिर हमें प्रभु का जो है अपने पेरेंट्स की बात को मानना चाहिए, पहला बात। दूसरा बात मैंने इसलिए कहा कि एक्चुअल में प्रभु यीशु मसीह या परमेश्वर या गॉड हमारे पेरेंट्स के जगह पर होना चाहिए, लेकिन गॉड ने, जीसस ने हमारे पेरेंट्स को अपने जगह में रखकर हमारे लिए दिया हुआ है। इसीलिए जब हम अपने पेरेंट्स के बात को मानते हैं, अपने माता पिता के बात को मानते हैं, तो मानो हम जीसस के बात को मानते हैं, जीसस के जो है आज्ञा को हम पालन करते हैं, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, सेकेंड वर्स में क्या कहते हैं, इफिसियंस चैप्टर 6 वर्स 2, उसमें लिखा हुआ है अपनी माता और अपने पिता का आदर कर,
ठीक है, सेकेंड वर्स में लिखा है अपनी माता और अपने पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है। ऑनर योर फादर एंड मदर विच इज द फर्स्ट कमांडमेंट विथ प्रॉमिस। एक ऐसी आज्ञा है जिसके साथ में प्रॉमिस भी जुड़ी हुई है। हम लोग ये पीवाईपी के समय में आप लोगों को 10 कमांडमेंट्स का जो है देते हैं बोलने के लिए ना, बाय हार्ट करके कई बच्चे लोग 10 कमांडमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, उस 10 कमांडमेंट्स में जो 5th कमांडमेंट है, 10 कमांडमेंट्स के अंदर जो 5th कमांडमेंट्स, आ जाइए हम उस बुक्स में जाएंगे। एक्सोडस चैप्टर 20 12 वर्स 12, निर्गमन की पुस्तक उसके 20 अध्याय उसके 12 वचन। एक्सोडस चैप्टर 20 वर्स 12, वहां पर हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, हिंदी में लिखा हुआ है, तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। हम इतना जो है बोलकर छोड़ देते हैं। जब हम 10 कमांडमेंट्स बोलते हैं तो हम इतना ही बोलते हैं जो है तू अपनी पिता और अपने जो है माता की आदर कर, ऐसे करके हम छोड़ देते हैं। ऑनर योर फादर एंड योर मदर, इतना बोलकर हम वहां पर छोड़ देते हैं। आगे हम लोग जो है बरोबर उसको ध्यान नहीं देते। लेकिन इसके साथ में एक जो प्रॉमिस उसके साथ में जुड़ा हुआ है, वो प्रॉमिस है जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। 10 कमांडमेंट्स में जो 5th कमांडमेंट्स है उसके साथ में एक प्रॉमिस है, बाकी 9 कमांडमेंट्स के साथ कोई प्रॉमिस नहीं है। तो आप समझ सकते हैं द ऑनर, ठीक है, अपने माता पिता का आदर कितना बड़ा जो है एक बात है। और कई बार हम लोग जो है इस चीज को इतना सीरियसली नहीं लेते हैं। लिखा है जो यीशु मसीह के बच्चे हैं, जो यीशु मसीह को अपना पप्पा, अपने जो है फादर करके बुलाते हैं, जो यीशु मसीह को प्रेयर करते हैं, जो यीशु मसीह से जो प्रार्थना करके मांगते हैं, वो हर एक बच्चे को चाहिए कि वो प्रभु में अपने माता पिता का आदर करे, उनकी आज्ञा को माने। यहाँ पर आदर के साथ में एक्चुअली जोड़ा हुआ एक बात है, वो है आज्ञाकारी, आज्ञाकारिता के बारे में जो हम यहाँ पर देख सकते हैं। सच कहे जाए तो आदर के लिए जो सही रीति से जो बात दबाव डाली गई है वो आज्ञा मानने के ऊपर में डाली गई है। ठीक है, यदि बाइबल में लिखा हुआ है ना एक जगह पर कि इसका मतलब है कि हम अपने आदर और प्रेम को प्रदर्शित करते हैं जब हम अपने पेरेंट्स के बात को सुनते हैं। ठीक है, यदि कई बार बच्चे लोगों को अपन बोलेंगे ये मत कर, बच्चे लोग उससे ज्यादा बढ़कर करते हैं। इधर आ जाओ, उधर जाएगा, ऐसा मत करो, वो ज्यादा करेगा। बेटा भी थोड़ा देर टीवी मत देखो, वो बोलेगा नहीं नहीं थोड़ा मुझे और देखने दो, उसके बाद में बंद करो, 5 मिनट 10 मिनट। तो जब पेरेंट्स बोलेंगे अभी पढ़ाई करो, ठीक है, तो पेरेंट्स जो बोलते हैं, पेरेंट्स जो कहते हैं उसको हमें सुनना चाहिए, हमें मानना चाहिए। इसीलिए जो है बाइबल बोल कर आती है कि ये दोनों जगह पे लिखा है। देखो एक्सोडस 20 उसका 12 में भी है, और उसके बाद में जो है ड्यूट्रोनॉमी उसका चैप्टर 5 उसका 16 में भी लिखा हुआ है। ठीक है,
दोनों बुक में लिखा हुआ है। वापस हम आ जाएं इफिसियंस के अंदर, हम वापस आए। इफिसियंस चैप्टर 6 का 3 कुछ बात कहकर आता है। आ जाइए हम वहां पर, इफिसियंस चैप्टर 6 वर्स 3, 2 से हम पढ़ते हैं। मैं यहां पर जो है उसके बाद में रोकूंगा। 2 में लिखा है, अपनी माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा जुड़ी हुई है। ऑनर योर फादर एंड मदर विच इज द फर्स्ट कमांडमेंट विथ प्रॉमिस। उसके बाद हम देखकर आते हैं क्या है प्रॉमिस, कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन तक जिए। तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन तक क्या करे, जिए। सो यहां कहने का अर्थ यह है कि ये जो 5वीं आज्ञा के साथ जो प्रतिज्ञा जुड़ी हुई है, जब हम अपने माता पिता का आदर करते हैं तो उसमें कहकर आता है हमारा भला होगा और इस धरती पर हम बहुत दिन तक जिएंगे। तो इसका यह मतलब नहीं है कि जो लोग अपने माता पिता का बात नहीं सुनते वो बहुत जल्दी मर जाते हैं, ऐसा अर्थ में मैं नहीं बोल रहा हूं। मेरा कहने का अर्थ यह है, जो माता पिता की बात सुनते हैं उनके जीवन के अंदर में कुछ बातें होती है, और वो ये होती है कि वो एक तो आशीष पाते हैं, दूसरा अपने जिंदगी के अंदर कई तरह के पाप से और कई तरह के खतरों से और कई तरह के मुसीबतों से बच जाते हैं। इसीलिए बच्चों को सबसे ज्यादा माता पिता का आज्ञा मानने के लिए सिखाया जाता है, और बाइबल भी हमें यह सिखा कर आती है कि हमें अपने पेरेंट्स की बात सुनना चाहिए। हम ये ना समझे, देखिए हमारी माता पिता लोग कम पढ़े हैं या अनपढ़ हैं या ज्यादा जानते नहीं हैं, हमारे जैसे इंग्लिश मीडियम में पढ़े नहीं हैं, तो हम ऐसा सोचते हैं और कई बार हम अपने माता पिता लोग को सिखाने के लिए चालू हो जाते हैं। कई बार बच्चे लोग बोलते हैं मम्मी तू कुछ नहीं जानती है, पापा आपको कुछ नहीं मालूम है। बरोबर है? ऐसा नहीं है। माता पिता बच्चों के बारे में अच्छा से जानते हैं। यदि बच्चे को उनका बोलते ना बैठने का, उनको चलने का, उनका उठने का ढंग देखकर मालूम पड़ जाता है कि मेरे बच्चे को कोई तो गड़बड़ है। वो चाहे पढ़ा लिखा ना होने दो, लेकिन हमारे माता पिता बड़े ही समझदार है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें गिफ्ट के रूप में उन्हें दिया है और वो सब जानते हैं। आज तो हम बोलते हैं ना, मम्मी मुझे खाना दो, मम्मी मुझे पानी दो, मम्मी मुझे ये आया है, मम्मी मुझे वो आया है। अभी हम बोलते हैं और ऐसा सोचते हैं उनको कुछ नहीं मालूम है करके बोलते हैं। जब याद करो तुम लोग छोटे छोटे बच्चे थे, छोटे छोटे, सिर्फ रोने के सिवाय कुछ नहीं आता था, तब भी माता पिता को मालूम था तुम्हें भूख कब लगता है, प्यास कब लगता है, सुसु कब आता है, शिशी कब आता है, सब मालूम रहता था है? और अभी हम बड़े होके क्या बोलते हैं, आपको कुछ नहीं मालूम, आप चुप बैठो, आप कुछ नहीं जानते। नहीं बच्चे लोग, ऐसा नहीं है। हमारे पेरेंट्स को सब मालूम। यदि हमारे पेरेंट्स बोलते हैं ना बेटा ऐसा मत कर, तो हमें सुनना चाहिए। अपने पेरेंट्स के बात को नजरअंदाज करना परमेश्वर के बात को नजरअंदाज करने के बराबर होता है, क्योंकि हमारे पेरेंट्स के अंदर से हमारा परमेश्वर हमसे बात करता है। क्योंकि हमारा परमेश्वर पूरे जगत का, पूरे ब्रह्मांड का सृष्टि करता है, लेकिन हमारे माता पिता हमारे सृष्टि करता है। उनके द्वारा हम इस दुनिया में आते हैं, वे हमारे परमेश्वर के प्रतिनिधि हैं। इसलिए परमेश्वर उनसे होकर हमसे बातें करता है, हमें समझाता है। इस दुनिया के अंदर में हमें रखा है। हमारे माता पिता से ज्यादा सुरक्षा इस दुनिया के अंदर में हमें कहीं नहीं मिलती है। मालूम है, हम
कहीं पर भी रहें हम सुरक्षित नहीं रहते, हमें डर रहता है, लेकिन जैसे ही हम घर पे आ जाएं, अपने माता पिता के पास में आ जाएं, हमको मालूम पड़ जाता है माता पिता का कीमत क्या होता है। बराबर, हमको ऐसा लगता है कई बार घर पे रहने के समय, अरे मैं अकेला होता तो कितना अच्छा होता था, मेरे को फ्रीडम नहीं है, ये नहीं है, वैसा नहीं है ना। लेकिन कुछ दिन आप अकेले रहेगा तो मालूम पड़ जाएगा माता पिता का जरूरत हमारे जिंदगी के अंदर में कितना है। और एक बात आप याद रखना, और जितने भी बच्चे लोग हैं आज वो समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप अपने फ्यूचर में इस बात को समझ जाएंगे, आप कितने बड़े भी हो, कितने भी छोटे हो, आप अपने पेरेंट्स के लिए हमेशा बच्चे ही हो। ठीक है, चाहे आपकी उम्र 50 साल हो, लेकिन आपके माता पिता के लिए आप क्या हो? हाँ, बच्चे के बराबर ही हो। वो बच्चे जैसा ही ट्रीट करते हैं। कई बार बच्चे लोग को पसंद नहीं आते चीज, लेकिन वास्तव में ये परमेश्वर का वो असीम प्रेम है जो हमारे पेरेंट्स के द्वारा हमारे जीवन के अंदर में आता है। और हम बड़े खुशनसीब हैं क्योंकि हमारे पेरेंट्स प्रभु में हैं और हमें प्रभु के बारे में बताते और समझाते हैं। इस दुनिया के अंदर में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके जीवन के अंदर में ये जो है प्रिविलेज उनके जीवन में नहीं है, ये हमारे जीवन के अंदर। तो इसीलिए बाइबल कहकर आता है कि प्रभु में अपने माता पिता का आज्ञाकारी बनो। हम कितना भी पढ़ा लिखा हो जाए, हम कितना भी बड़ा हो जाए, हम कैसे भी अपने माता पिता को कभी भी उल्टा जवाब नहीं देना है, पलट कर जवाब नहीं देना है, उनको रेस्पेक्ट करना है, उनको प्रेम करना है। यदि वो डांटे तो उसे सुनना है, क्योंकि आज मालूम नहीं पड़ेगा, लेकिन कुछ दिन बीतने के बाद में मालूम पड़ेगा जो उन्होंने हमारे लिए किया है वो दुनिया का सबसे अच्छा काम है हमारे जीवन के अंदर में किया है। आज यदि हमें थप्पड़ मिले, मार मिले, डांट मिले, ये सब जाकर आगे हमारे लिए बड़ा ब्लेसिंग्स लेकर आएगा। क्योंकि माता पिता हमें मारने से उनको कोई खुशी नहीं मिलती है, डांटने से उन्हें कोई खुशी नहीं मिलती है। वो जितना हमें मारते हैं उससे ज्यादा उनको दुख होता है, डांटते हैं उससे ज्यादा उनको दुख होता है। क्योंकि कोई पेरेंट्स नहीं चाहता है कि अपने बच्चों को मारे, पीटे और उनको चिल्लाए, लेकिन ऐसा करना पड़ता है भलाई के लिए, अच्छाई के लिए, ताकि आपका भविष्य परमेश्वर में और इस दुनिया में सबसे उत्तम और अच्छा हो। ठीक है, ये जो आप आज्ञा नहीं मानते, पेरेंट्स की बात आपको खराब लगता है, मारने से आपको दुख होता है, आप ऐसा समझते हैं कि मेरा पेरेंट्स मुझको प्यार नहीं करता है, ये जो चिंता आपके दिल के अंदर में है वो शैतान लाता है, आपको ट्रैप में डालता है। वो उसको आप नहीं सुनना है, आप सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का वचन जो सिखा कर आता है, पेरेंट्स जो बच्चे अपने माता पिता का बात मानना चाहिए, उनको आदर करना चाहिए, उनकी बात को सुनना चाहिए। क्योंकि बाइबल लिखकर आता है यदि हम अपने माता पिता का आज्ञाकारी होगा, उनको आदर करते हैं, उनको प्रेम करते हैं, उनकी बात को सुनते हैं, तो एक दिन हमारे जीवन में सब कुछ भला होगा और इस धरती के ऊपर हम उन तमाम आशीष को प्राप्त करेंगे जो परमेश्वर के वचन के अंदर में हमारे लिए कहा गया है। तो प्रभु हम सबको इस वचन के द्वारा आशीष दे, और मैं ऐसा आशा करता हूं कि आने वाले दिनों से हम सब अपने माता पिता के एक अच्छे आज्ञाकारी बच्चे बनकर जिए। जैसे यीशु के बारे में लिखा है वो अपने पिता का आज्ञाकारी था, वैसे ही हर जो है संडे स्कूल के बच्चे जो प्रभु में हैं वो सब क्या होना चाहिए? प्रभु में आज्ञाकारी होना चाहिए। प्रभु इस वचन के द्वारा हमें आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।